आरबीआई की जो रिटेल डायरेक्ट स्कीम है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, सबसे पहले आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम है क्या वो समझ लेते हैं। ठीक है, तो इस स्कीम के आने से पहले हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते थे, रिटेल इन्वेस्टर जैसे कि कोई इंडिविजुअल जैसे हम और आप हो गए, तो हम डायरेक्टली जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट जो है वो नहीं कर सकते थे। सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते थे या फिर जो बैंक्स होते थे, प्राइवेट डीलर्स होते थे, वही सिर्फ यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय और सेल जो है वो कर सकते थे, जिसकी वजह से सिक्योरिटीज की जो प्राइसेस है वो प्रॉपर तरीके से डिटरमाइन नहीं हो पाते थे क्योंकि इन्वेस्टर जो है रिटेल इन्वेस्टर पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। तो इस चीज को देखते हुए 2021 में आरबीआई ने स्कीम को लॉन्च किया, जिसके जरिए अब जो रिटेल इन्वेस्टर है वो डायरेक्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की परचेसिंग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर केस स्टडी है, तो यहाँ पर सबसे पहले केस स्टडी को समझेंगे हम। केस स्टडी क्या कह रही है? ऑन November 12, 2021, the Reserve Bank of India introduced the retail direct scheme enabling individual to participate in government securities auction। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया। This initiative facilitated individual access to government security by mandating the establishment and upkeep of आरटीजी अकाउंट। तो इस स्कीम के अंदर हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का एक्सेस दिया गया था और एक अकाउंट जिसका नाम है आरटीजी अकाउंट, उसको मैंडेटली बोल दिया गया था कि इंडिविजुअल इसी अकाउंट के जरिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को एक्सेस जो है वो कर सकता है। यानी कि स्कीम में पार्ट लेने के लिए उसे आरटीजी अकाउंट को ओपन करवा कर उसे मेंटेन करना जरूरी होता है। थ्रू दिस स्कीम आरबीआई एम्स टू एम्पावर इंडिविजुअल बाय ऑफरिंग देम द अपॉर्चुनिटी टू डायरेक्टली इन्वेस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो आरबीआई का एम क्या है कि इंडिविजुअल्स को एम्पावर करना और उनको अपॉर्चुनिटी देना कि वो डायरेक्टली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सके। आरटीएस इन्वेस्टर को यहाँ पर अपनी पोर्टफोलियो को डिवर्सिफाई करने का भी मौका देता है, क्योंकि जो हमारा आरबीआई है वो आरडीएस के थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का एक्सेस यहाँ पर इंडिविजुअल को प्रोवाइड करता है, जिससे वो अपने पोर्टफोलियो को डिवर्सिफाई कर सकते हैं और उन्हें एक स्टेबल रिटर्न और सेफ्टी का ऑप्शन भी मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप केस स्टडी को जो है वो अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब इसके बेस पर आपको क्वेश्चन के आंसर जो है वो करने। तो क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर देखें, क्वेश्चन आप देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एलिजिबल सिक्योरिटीज अंडर द आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम। यानी कि इसमें से कौन सी ऐसी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम के अंदर। पहला, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रेजरी बिल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटेड सिक्योरिटीज। तो फटाफट से यहाँ पर बता दिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है। इसमें से कौन सी ऐसी सिक्योरिटीज है जिसके अंदर आप आरबीआई की रिटेल डायरेक्ट स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो? सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ट्रेजरी बिल्स या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटेड सिक्योरिटीज। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से बताओ जिसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये चारों के चारों जो सिक्योरिटीज है वो एलिजिबल सिक्योरिटीज है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट देखो क्या है, व्हाट आर द की कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर रिटेल इन्वेस्टर टू रजिस्टर्ड अंडर द आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम। ठीक है, तो हमारा जो पर्सन है यानी कि जो इन्वेस्टर रिटेल इन्वेस्टर है उसको यहाँ पर कुछ कंडीशन जो है वो फुलफिल करनी पड़ती है आरबीआई की जो रिटेल डायरेक्ट स्कीम है उसके अंदर रजिस्टर करने में, उसका एक्सेस लेने में। वो कंडीशन कौन सी है? पहला, रुपी सेविंग बैंक अकाउंट मेंटेन इन इंडिया। यानी कि जो रिटेल इन्वेस्टर है उसके पास एक सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए और ये जो सेविंग बैंक अकाउंट है वो इंडिया के अंदर रुपीज के अंदर जो है मेंटेन किया होना चाहिए। तो बिल्कुल ये कंडीशन होती है। परमानेंट अकाउंट नंबर, उसके बाद एक परमानेंट अकाउंट नंबर भी होना चाहिए, साथ के साथ एक वैलिड ईमेल आईडी और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये सभी की सभी कंडीशन जो है वो रिटेल इन्वेस्टर्स को फुलफिल करनी पड़ती है अगर वो रिटेल डायरेक्ट स्कीम के अंदर रजिस्टर जो है वो करवाना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नॉन रेजिडेंट रिटेल इन्वेस्टर एलिजिबल टू इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ। तो अगर हम यहाँ पर नॉन रेजिडेंट रिटेल इन्वेस्टर की बात करें, नॉन रेजिडेंट रिटेल इन्वेस्टर ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जो कि इंडिया के अंदर नहीं रहते, मतलब कि इंडिया के रेजिडेंट जो है वो नहीं है। ठीक है, इंडिया से बाहर रहते हैं, ज्यादा टाइम के लिए इंडिया से बाहर रहते हैं, कुछ टाइम के लिए इंडिया में आते हैं, ये हो सकता है। ठीक है, अब पहली चीज क्वेश्चन उठते हैं कि क्या ये एलिजिबल है, तो उसका आंसर है यस। हमारे जो नॉन रेजिडेंट रिटेल इन्वेस्टर है वो यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर इस रिटेल डायरेक्ट स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकते हैं, पर उसे एक एक्ट की प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ता है। तो क्वेश्चन उसी एक्ट के बारे में पूछ रहा है कि वो एक्ट कौन सा है।
पहला फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1999, या फिर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, या फिर सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992, या फिर नन ऑफ द अबव। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से यहाँ पर बता दिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है? कौन सा एक्ट है जिसकी प्रोविजंस को उसे फॉलो करना जरूरी होता है? फटाफट से यहाँ पर उसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर आपको क्या लग रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 इज द करेक्ट आंसर। देखो फॉरेन मैनेजमेंट एक्ट हमारे देश के अंदर जितनी भी फॉरेन करेंसी है उसको मैनेज करने का जो है वो काम करते हैं, ठीक है। जितने भी फॉरेन ट्रेड होते हैं, जितने फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है, वो इसी के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग जो है वो की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरटीजी अकाउंट व्हिच इज मैंडेटरी फॉर इंडिविजुअल टू इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, तो इस स्कीम के अंदर हमारे जो इंडिविजुअल्स हैं उनको अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करना है तो उन्हें आरटीजी अकाउंट जो है वो ओपन करवाने की जरूरत है। तो ये जो आरटीजी अकाउंट है इसकी फुल फॉर्म क्या है? पहला, इसे हम रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट कहते हैं, या फिर इसे रेजिडेंट डायरेक्ट गवर्नमेंट अकाउंट कहते हैं, या फिर नॉन रजिस्टर्ड डिपॉजिटरी गवर्नमेंट अकाउंट कहते हैं। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? फटाफट से यहाँ पर बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट इज द करेक्ट आंसर। रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट हमारे यहाँ पर करेक्ट